नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रेलर में जा घुसी, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। तो वहीं भरारी गांव के पास ये हादसा हुआ है। रतनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। तो खबर बिलासपुर से है। आप तस्वीरें भी देखिए जहां तेज रफ्तार कार की खड़े ट्रेलर से टक्कर हो गई और कार का आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। भरारी गांव के पास ये हादसा हुआ है। रतनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है, गंभीर रूप से घायल है। तेज रफ्तार कार की खड़े ट्रेलर से टक्कर में कार का आगे का हिस्सा आप देखिए पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। दर्दनाक मौत हुई है 4 लोगों की, एक की हालत काफी गंभीर है। और संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, भीषण सड़क हादसा देखने को मिल रहा है, कहां पर लापरवाही हुई और पूरा मामला बताएं। सुबह की घटना है रीनू, और रतनपुर थाना क्षेत्र के भरारी जो एनएच कहलाता है वहां पर एक घटना हुई। एक ट्रेलर खड़ा हुआ था और उसमें ये गाड़ी जो है जाता थी और काफी तेज रफ्तार थी, और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लगी, इसके चलते वो सीधे जो खड़ा हुआ ट्रेलर था उसमें जा टकराया और उसमें मौके पर 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला भी शामिल है और एक महिला जो कि गंभीर रूप से घायल है तो सिम्स अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। लापरवाही की जहां तक आपने बात की, तो लापरवाही ये कि एक तो एनएच पर ब्रेक नहीं है, लगाम बेरफ्तार है, और दूसरी चीज ये कि लगातार पुलिस के द्वारा ये समझाई दी जाती रही है, चेतावनी दी जाती रही कि सड़क किनारे खासतौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर इस तरह से वाहनों को न खड़ा किया जाए। लेकिन इस तरह के हादसे तभी होते हैं जब वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता है और फिर इस तरह की परिणति सामने आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जो है जरा भी चेत नहीं रहे हैं कि सड़क किनारे जो है वाहनों को न खड़ा करें और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। तो फिलहाल अभी पुलिस ने पूरी तरह से मामला कायम किया है। जो ट्रेलर चालक है उसकी तलाश जारी, क्योंकि ट्रेलर चालक के बाद ये घटना होने के बाद जो चालक है वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और जो ट्रेलर चालक है अब उसकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि ट्रेलर चालक डर के कारण कह सकते हैं कि भाग गया है। पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हुई है। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने में शामिल हुए हैं। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में दिल्ली गए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस का सत्याग्रह ईडी के खिलाफ के साथ ही अग्निपथ योजना के विरोध में भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। यह योजना युवाओं को चौकीदार बनाने के लिए है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कृषि कानून की तरह ही अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। तो आप देखिए जहां से हम भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हुए हैं और यहां पर आपको तमाम बड़े चेहरे भी नजर आएंगे। और साथ ही एक कांग्रेस का जो ईडी के द्वारा राहुल गांधी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उसके प्रदर्शन के साथ ही अग्निपथ योजना का भी विरोध कांग्रेस कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से किसानों के लिए रूल लाया गया था लेकिन उसको वापस लिया गया, इसी तरीके से अग्निपथ जो नई योजना लाई गई है इसको भी वापस लेने की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। तो ईडी दफ्तर में बुलाए जाने के खिलाफ, राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में बुलाए जाने के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस धरना दे रही है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं कांग्रेस का सत्याग्रह ईडी के खिलाफ के साथ ही अग्निपथ योजना के विरोध में भी हो रहा है। कर रही है उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे,
तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं, मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया को गलत है। राहुल जी कहते हैं ये नोटबंदी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। उन्होंने कहा ये जीएसटी लाए हैं, वो गलत तरीके से लाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आप तीन काले कानून लाए, उस समय भी राहुल गांधी बोले थे इसको वापस लेना होगा, और आज फिर से राहुल जी कह रहे हैं ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। और सच में हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बिहार जल रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उसकी लपटें हरियाणा और दक्षिण तक के पहुंच रहा है। आज पूरा नौजवान उद्वेलित है, उनका भविष्य खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में हैं, हमारी सुरक्षा खतरे में है। और इस देश को हमारे पूर्वजों ने आजादी नहीं दिलाई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जहां आजादी मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे रियासतों का एकीकरण किया गया। मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए, बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के साथ छल किया गया है, उसे अपमानित किया जा रहा है। वो कहते हैं कि आओ जब रिटायर हो गए 4 साल की उम्र में, बड़ी जवानी जब रिटायर हो जाओगे तो हमारे यहाँ चौकीदारी करना। ये सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं। इनकी नियत स्पष्ट है, देश में कोई समृद्ध न हो, कोई सुख से जीवन यापन न करे, सब चौकीदार बने, ये इनकी नियत है। और इसको भारत बंद में रेल की संपत्ति कोई नुकसान पहुंचा सके, इसके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसके लिए प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने मार्च पास्ट किया है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर 100 से अधिक जवानों को लगाया गया है। शहर के बड़े स्टेशनों दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर में जीआरपी और आरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में देखिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था चौकसी बढ़ाई गई है, और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि किसी तरह से जो लापरवाही है, कोताही है, वो बिल्कुल बरत नहीं रही है। और आप देख लीजिए लगभग 25 से 40 जो जवान हैं लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और रेलवे स्टेशन की सतत जो निगरानी है वो कर रहे हैं। पूरा रेलवे स्टेशन को छावनी में बदल दिया गया है। जितने भी लोग आवाजाही है, आने जाने वाले हैं, सभी पर निगरानी रखी जा रही है और सतत सामानों की जांच की जा रही है, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे जो है छत्तीसगढ़ को अलर्ट मोड में रखा गया है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक एक जो यात्री हैं उनकी जो आने जाने हैं, उनके सामानों की जांच की जा रही है, और पूरे छत्तीसगढ़ को अलर्ट मोड में रखा गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। हमारे बीच मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय गुप्ता सर हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी है। सर, पूरा देश में अलर्ट मोड है, छत्तीसगढ़ को भी अलर्ट किया गया है, किस तरह की तैयारियां हैं? जी, जिला प्रशासन इस संबंध में काफी मुस्तैद है, और सभी जगह जीआरपी, पुलिस और आरपीएफ सब जगह तैनात हैं। सभी स्टेशनों में व जिले के हर क्षेत्रों में जहां जहां प्रदर्शन की संभावना है, सब जगह जहां से भी सूचना मिल रही है और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा भी सूचना मिल रही है, वहां बल तैनात है। और इसमें फ्लैग मार्च भी चल रही है, और जनता व पैसेंजर्स को, रेलवे जो यूजर्स हैं उनको भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको भी
रेलवे की तरफ से मुस्तैद किया जा रहा है। सर कितनी बल लगाई गए हैं जगह बड़े रेलवे स्टेशन है सभी तमाम जगह? सभी स्टेशनों में कम से कम हमारे यहाँ 50-50, 35-35 स्टाफ तैनात है जीआरपी आरपीएफ के, तथा जो नजदीक के जो जिला पुलिस है वो भी लगे हुए हैं। बैरिकेटिंग्स किया गया, रोड मार्च चल रही है, रूट मार्च चल रही है। तो साथ ही साथ हम लोग स्टेशन में अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि ताकि कोई भी ऐसे उपद्रवी तत्व आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीसीटीवी से भी नजर रखा जा रहा है, साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है ताकि ऐसे भी कोई भी घटना ना हो। वैसे तो छत्तीसगढ़ शांत क्षेत्र है। और सर कुछ इनपुट्स मिले हैं क्या, विरोध वगैरह हो सकते हैं या किसी तरह के ज्ञापन वगैरह को लेकर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है। खाली एक सूचना मिली थी कि कुछ लड़के जो आर्मी भर्ती में पास हुए थे वो जिला अधिकारी से मिलने के लिए आज प्रयासरत है, लेकिन फिर भी उनके तरफ से ऐसे कोई प्रदर्शन की बात नहीं कही गई है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जा सकता है और जिस तरह अग्निपथ की आग देश के अन्य प्रदेशों में लग रही है उसकी आंच छत्तीसगढ़ में ना आए, इसलिए आरपीएफ जीआरपी के साथ साथ जिला पुलिस बल सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर पूरी चौकसी बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जितने भी रेलवे स्टेशन है सभी में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आरपीएफ जीआरपी की जो टीम है वो तैनात है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। अग्निपथ के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है और इसके साथ ही सभा स्थानों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। उपद्रवियों से निपटने के लिए राजनांदगांव पीटीएस से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगाई गई है। रेलवे स्टेशन सहित पूरे शहरों में चौकसी बढ़ा दी गई है। एक तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से पूरे ये राजनांदगांव का पीटीएस बल है और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है आईएएस खिरानी मैम। हम बात करेंगे, मैम बताएंगे किस तरह से पूरा बल लगाया गया। हमारे यहाँ बल अभी आरपीएफ का, जीआरपी का, जिला बल से और पीटीएस बल भी आया है हमारे पास। हमारी एक ही दृष्टिकोण और एक ही टारगेट है कि हमको यात्रियों को किसी तरीके से सुरक्षित करना है, जानमाल की किसी प्रकार का कोई हानि न हो। सुरक्षा को मद्देनजर हमने यहाँ पर फोर्स तैनात कर दिया है। जैसी भी स्थिति होगी उसको हम निपटेंगे शांतिपूर्ण। ये यही रहेंगे या इनको और डिप्लाई किया जाएगा? नहीं, अभी स्टेशन में ही रहेंगे। कुछ हमने हमारे बल पावर हाउस और भिलाई इस टाइप से हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन में भी ड्यूटी लग रही है क्योंकि जीआरपी को पूरा स्टेट देखना पड़ता है उस हिसाब से। सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से हमारी आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस बल चुस्त है। राइट, हमारे पूरे मुस्तैद है हम लोग पूरी तरीके से। किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, किसी प्रकार से कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए हम मुस्तैद हैं। आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की भी अगर जांच और पड़ताल की जाए से, वो तो पूरे कैमरे में लोड हो रहा है, सभी तरीके से वॉच किया जा रहा है। किसी प्रकार से कोई भी पर ना मारे इस टाइप से कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो यात्री आएंगे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि पूरे पुलिस बल 3 लेयर पर सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात किया गया है और साथ ही साथ संदिग्ध लोगों को नजर रखने के लिए कैमरे पर भी नजर रखी जा रही है। तीसरी जो आंख है उसका पहरा लगाया गया है और जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस ये संयुक्त रूप से लगातार सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हैं ताकि छत्तीसगढ़ में किसी तरह की अग्निपथ की आंच न आ पाए। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। अग्निपथ स्कीम के विरोध में भारत बंद को देखते हुए दुर्ग और कोरबा में भी पुलिस अलर्ट पर है। दोनों जिलों के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सभी प्रमुख चौराहों और स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे। दुर्ग से संवाददाता मिथिलेश ठाकुर और देवव्रत भगत रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो दुर्ग का रुख करते हैं। मिथिलेश, अभी क्या अपडेट है, कैसे हालात देखे जा रहे हैं? चूंकि सुबह से ही देखा गया था कि पुलिस बल तैनात कर दिया गया था हर उन जगहों पर जहां पर जरा सी भी आशंका है कि हंगामा हो सकता है। निश्चित रूप से अग्निपथ की आंच दुर्ग जिले में ना पड़े इसके लिए सुबह से ही पुलिस का तगड़ा पहरा किया गया है। खासतौर पर दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो सुबेरे जो है पुलिस ने यहां पर एक फ्लैग मार्च किया और लोगों को चेतावनी दी कि पुलिस पूरी तरह से सजग है, किसी भी तरह से लोग उत्पात करने की कोशिश ना करें। तो एक संदेश था और उसके बाद में आरपीएफ, जीआरपी, महिला पुलिस, जिले की पुलिस बल यहां पर हर चप्पे चप्पे पर मौजूद है, हर जगह पर नजर रखी हुई
रही है ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसात्मक घटना या अग्निपथ की आंच जो है वो दुर्ग जिले में ना आ पाए। और भारत बंद के असर की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में ये भिलाई का सबसे प्रमुख स्थल कहलाता है मार्केट एरिया, जहां पर रोज की तरह पर यहां पर मार्केट खुले हुए हैं। कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई बंद करा रहा है और पूरी तरह से शांति यहां पर देखी जा सकती है। तो वैसे भी भिलाई दुर्ग की ये तासीर रही है कि जब भी कोई इस तरह की घटनाएं होती है, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो यहां पर कोई इसी तरह की कोई ऐसी हिंसात्मक घटनाएं नहीं होती है। और आज वही देखा जा रहा है कि आज शांतिपूर्वक पूरा वातावरण है। पुलिस नजर जरूर रख रही है, हर बस स्टैंड में है। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन की बात किया जाए, दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो ये काफी अहम माने जाते हैं, क्योंकि दुर्ग भिलाई में जो है दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर नजर रखना भी बेहद आवश्यक है। तो पुलिस चप्पे चप्पे पे नजर बनाए रखी है ताकि इस तरह की कोई हिंसात्मक घटनाएं ना हो और अग्निपथ की कोई आंच दुर्ग जिले में ना आए। तो पुलिस ने लोगों से यह अपील भी की है कि वे शांति व्यवस्था कायम रखें और पुलिस जो है वो किसी को परेशान नहीं करेगी, बस नजर रखी जाएगी। लेकिन जो इस तरह के कोई उत्पात ये करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल। आप देवव्रत का भी रुख करते। देवव्रत, किस तरीके की स्थितियां आज के दिन, चूंकि भारत बंद का भी ऐलान है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है, तो जानना चाहेंगे कि क्या हालात अभी इस वक्त, क्या कोई हिंसात्मक खबर भी सामने आई है? जी रीनू, एक तरह से भारत बंद का आंशिक असर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अग्निपथ का विरोध शुरू हुआ और इस विरोध की आज जो है वो देश के कई राज्यों में देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन हो रहे, ट्रेन फूकी जा रही है और रेलवे की संपत्ति को इस विरोध प्रदर्शन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा जो रेलवे स्टेशन हैं और उसके आसपास के इलाके हैं वहीं पर इसका आंशिक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और रेलवे में जिस तरह से हमने भी देखा कि सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है और खासकर प्रदेश के ऐसे जिले जहां से रेल गुजरती है उन जिलों में ज्यादा अलर्ट मोड पे इस वक्त पुलिस है। इसके अलावा जो जिला पुलिस के जो कर्मी है वो तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ जो आरपीएफ की टीम है वो भी तैनात है, गश्त कर रही है और ये देख रही है कि किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन की आड़ में किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, क्योंकि अभी तक के जो हिंसा का आलम रहा है, खासकर रेलवे की संपत्ति को इससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है, छत्तीसगढ़ फिलहाल इस पूरे मसले पर शांत है। विरोध प्रदर्शन यहां पर भी हो रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ में जो भी प्रदर्शन हुए वो मौन रहे। हिंसात्मक रूप अभी तक के इस तरह का आंदोलन जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। आंशिक असर इसी तौर पे देखा जा रहा है। बाकी मार्केट की अगर हम बात करें तो सारे मार्केट जो हैं वो आम दिनों की तरह ही खुले हैं और बाजारों का भी यही हाल है। तो ये शहरों में इसका असर तो नहीं दिखा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि रेलवे ने अपनी सुरक्षा जो है वो अतिरिक्त बढ़ा दी है। सारे जो रेलवे स्टेशन है और ऐसे जिले जहां से ट्रेन गुजर रही है उन सभी जिलों में अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दुर्ग के भिलाई में एक युवक की हत्या के बाद सभी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों में बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। धमतरी में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। राजनांदगांव जिले की भी बात करेंगे, जहां पर बारिश हो रही है तो वहीं तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बुवाई के काम में तेजी आ गई है। मुंगेली के गौरकापा शिव मंदिर में शिवलिंग पर नाग सांप देखा गया। जी हां, मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले शिवलिंग पर नाग सांप को देखा। शिवलिंग पर सांप का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। गौरकापा शिव मंदिर मुंगेली के लोगों के आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20।